वर्चुअल वर्ल्ड भी कमाल की जगह है। ये इंसान को कहां, कब और किससे कनेक्ट करा दे कोई नहीं बता सकता। अपनी आज की मूवी की रिकमेंडेशन को ही देख लीजिए। ये मुझे अपने लेटेस्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने रिकमेंड करी है और इस फिल्म का नाम है सी यू सून। तो आज की वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी को जानेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के स्टार्ट में हम जिमी नाम के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि दुबई की एक कंपनी में एक कस्टमर एग्जीक्यूटिव का काम करता है। जिमी अपने लिए टिंडर अकाउंट को ओपन करता है, जहां वो थोड़ी देर तक डिफरेंट प्रोफाइल्स को चेक करता है, जिसके बाद उसे एक 26 ईयर्स ओल्ड अनुमोल सेबास्टियन नाम की लड़की का मैच मिलता है। इसके बाद वो दोनों चैटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और चैटिंग के दौरान ही जिमी अपनी मदर के साथ अपनी एक पिक्चर अनुमोल के साथ शेयर करता है और हमें यहाँ पता चलता है कि जिमी के पिता बचपन में ही चल बसे थे। अनुमोल भी अपनी माँ के साथ एक काफी पुरानी फोटो शेयर करती है, जिसे देखकर जिमी मजाक करते हुए कहता है कि इससे कोई पुरानी फोटो नहीं मिली क्या। ये सुनकर अनुमोल तुरंत ही अपनी एक रीसेंट फोटो शेयर करती है, जिसे देखकर जिमी अनुमोल को कॉम्प्लीमेंट करता है। इसी तरह वो दोनों बात करते हुए वीडियो कॉल तक पहुंच जाते हैं और बात के दौरान जिमी इनडायरेक्टली अनुमोल को प्रपोज करने लगता है, लेकिन अनुमोल इस पे ध्यान न देते हुए इसे इग्नोर कर देती है और कॉल एंड कर देती है। तो अगले दिन जब जिमी ऑफिस में होता है, तभी अचानक उसे अनुमोल का वीडियो कॉल आता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी अनुमोल को पीछे से कोई आवाज लगाता है और अनुमोल कॉल कट कर देती है। अब जिमी भी ऑफिस में था, इसलिए वो अपने काम में बिजी हो जाता है और एक दिन जब वो दोनों इसी तरह बात कर रहे होते हैं, तब जिमी को अनुमोल के रूम में एक गिटार दिखाई देता है। जिमी ये देखकर अनुमोल से गिटार प्ले करने की रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन अनुमोल चैट बॉक्स लेफ्ट करके चली जाती है। इसके थोड़ी देर बाद जिमी को अनुमोल का एक मेल आता है, जिसमें अनुमोल ने गिटार प्ले करते हुए एक वीडियो सेंड की थी। ये देखकर जिमी अनुमोल से बहुत इंप्रेस्ड हो जाता है और उसे कॉल करता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। इसके बाद वो अपने लंच टाइम में, इनफैक्ट इवनिंग में भी अनुमोल को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल पिक ही नहीं कर रही थी। फाइनली रात को अनुमोल जिमी का कॉल पिक करती है और जिमी से कहती है कि मुझे यहाँ कॉल पिक करना अलाउड नहीं है, इसलिए कॉल करने से पहले एक बार इन्फॉर्म कर दिया करो। इसी वक्त जिमी के स्क्रीन पर टिंडर से एक मैसेज पॉपअप होता है, शोइंग कि आज यानी 2 जून को अनुमोल का बर्थडे है। इसी वक्त जिमी अपनी मदर और अपनी छोटी बहन को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेता है और अनुमोल को मैरिज प्रपोजल रख देता है। अब अनुमोल ये सब देखकर बहुत सरप्राइज रह जाती है और कुछ रिप्लाई नहीं करती। जिमी कॉल कट करता है और चैट बॉक्स में अनुमोल जिमी से कहती है कि क्या ये सब कोई मजाक है। जिमी अनुमोल से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये मजाक होता तो मैं अपनी माँ और छोटी बहन को इसमें शामिल नहीं करता। बेसिकली ही मेंट टू से कि वो सीरियस है और तुम भी अपने घर वालों से बात कर लेना। इतना कहकर जिमी सी यू सून लिखकर चैट लीव कर देता है। खैर, नेक्स्ट सीन में हम जिमी को कजिन केविन थॉमस से मिलते देखते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जिमी केविन को अनुमोल की पिक्चर सेंड करके बताता है कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ और थोड़ी देर में मेरी मदर तुम्हें कॉल करेंगी, सो प्लीज उन्हें कन्विंस कर लेना। थोड़ी देर बाद जिमी की माँ केविन को कॉल करती है और उससे अनुमोल के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कहती है। रात को केविन जिमी से अनुमोल का फोन नंबर मांगता है ताकि वो इस नंबर के थ्रू उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सके, लेकिन जिमी यहाँ केविन को बताता है कि अनुमोल के पास सिम कार्ड नहीं है, इसलिए वो लोग आज तक बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक और गूगल डुओ पे ही बात करते आए हैं। केविन जिमी से कहता है कि मुझे तुम्हारे कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए होगा। इसके लिए वो टीम व्यूअर नाम के सॉफ्टवेयर का यूज करता है, जिससे वो रिमोटली जिमी के कंप्यूटर को मॉनिटर कर सके। वो जिमी को आइडिया देता है कि आज अनुमोल से कॉल पे बात करते वक्त वो अनुमोल को ये बोलकर अपने राउटर के पास जाने को बोले कि उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, और अगर वो अपने राउटर के पास जाकर बात करेगी तो आवाज क्लियर हो जाएगी। ठीक ऐसा ही होता है और कॉल के दौरान जब अनुमोल अपने राउटर के पास जाती है, तब केविन राउटर की पिक्चर कैप्चर कर लेता है। राउटर के आईपी एड्रेस से केविन एक बेसिक सी इन्वेस्टिगेशन कर लेता है, जिससे वो एड्रेस निकाल लेता है और अगले दिन जिमी की मदर को बताता है कि अनुमोल जेन्युइन लड़की है और अपनी फैमिली के साथ दुबई में ही रहती है। कॉल ओवर होने के बाद केविन सिस्टम को ऑन रखकर ही सो जाता है और उसकी कलीग संजना उसे लगातार मैसेज करती रहती है, थिंकिंग कि केविन अभी ऑनलाइन है। इसी बीच केविन के यहाँ काम करने वाला लड़का उसके रूम में आता है और उसके पर्स से कुछ पैसा छुड़ा लेता है। थोड़ी देर बाद संजना केविन के पास आती है और उसे पूछती है कि तुम रात भर क्या खोजबीन कर रहे थे और ये अनुमोल सेबास्टियन कौन है। ये सुनकर केविन सरप्राइज रह जाता है और एक्चुअली केविन ने वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन चूज किया था, इसलिए संजना और उसके बॉस ने केविन के सिस्टम में एक बग फिक्स कर दिया था, जिससे वो उसकी एक्टिविटीज ट्रैक कर सकते हैं। ये सब जानकर केविन बहुत गुस्सा हो जाता है और संजना को अपने घर से बाहर निकाल देता है और इसके बाद अपने सिस्टम से लॉग आउट कर देता है। नाउ सीन शिफ्ट होकर जिमी फोकस करता है, जहां अनुमोल जिमी को कॉल करके कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी। अनुमोल जिमी को अपना चेहरा दिखाती है और उसे देखकर जिमी शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि अनुमोल को मारा
मारा पीटा गया था। अनमोल जिमी से कहती है कि मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे जल्द से जल्द यहाँ से आकर ले जाओ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि जिमी अनमोल को अपने घर ले आया है और वो अपने एक फ्रेंड प्रशांत को कॉल करता है जो कि एक डॉक्टर है। प्रशांत अनमोल की हालत देखकर जिमी को तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। जिमी प्रशांत से कहता है कि अनमोल हॉस्पिटल जाने की हालत में नहीं है, इसलिए मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह बता दो ताकि मैं उसका ध्यान रख सकूं। वेल, प्रशांत ऐसा ही करता है और कुछ मेडिसिन बताता है। जिमी अनमोल का ख्याल रखने लगता है और प्रशांत कुछ दिन बाद जिमी को वार्न करता है कि दुबई में लिव इन रिलेशन अलाउड नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके जिमी को अनमोल से शादी कर लेनी चाहिए, यही उसके लिए बेहतर होगा। जिमी ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट्स वगैरह देखने लगता है, लेकिन मैरिज के लिए उसे अनमोल के डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए थे। जिमी अनमोल से उसका पासवर्ड वगैरह मांगता है, बट अनमोल अपने घर से अपने साथ बस एक लैपटॉप ही लेकर आई थी। और ये बात जब जिमी कॉल पर केविन को बताता है तो केविन उस पर हंसने लगता है। वेल, केविन जिमी से कहता है कि अब एक ही रास्ता है, अनमोल को अपने फादर से रिक्वेस्ट करके अपना पासपोर्ट हासिल करना होगा। खैर, उस रात जिमी अपनी छोटी बहन को कॉल करके उसे बता देता है कि वो अनमोल के साथ लिव इन में रह रहा है और जल्द ही वो उससे शादी करने का प्लान कर रहा है। वो तीनों ड्रिंक्स वगैरह करके सेलिब्रेट करते हैं, जिसके बाद नेक्स्ट डे अनमोल को जिमी का कॉल आता है जहां जिमी अनमोल को बताता है कि वो उसके फादर से बात करने जा रहा है, वो उन्हें शादी के लिए मना लेगा। ये देखकर अनमोल बहुत घबरा जाती है और जिमी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जिमी उसकी एक नहीं सुनता। जिमी अनमोल के फादर के पास जाता है और उनसे अनमोल के बारे में बात करता है। अनमोल के फादर जिमी से कहते हैं कि वो अनमोल पे हाथ उठाने के लिए शर्मिंदा है और वो अनमोल को वापस घर जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जिमी उनसे कह देता है कि अनमोल मेरे पास ही रहेगी। ऑफिस जाकर जिमी अनमोल को कॉल और मैसेज वगैरह करता है, लेकिन उसकी साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वहीं केविन अपने ऑफिस मीटिंग में संजना को अब्यूज वगैरह करके कॉन्फ्रेंस लीव कर देता है, जिसके बाद संजना और केविन मैसेजेस में लड़ने लगते हैं एंड फाइनली केविन संजना को ब्लॉक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केविन ने जिस सिस्टम में जिमी का पीसी मॉनिटर करने के लिए रखा था, उसमें जिमी को अनमोल का एक वीडियो मैसेज आता है। इस मैसेज में अनमोल जिमी से कहती है कि मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, मैंने कहा था कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। थोड़ी देर बाद केविन को जिमी का कॉल आता है जहां वो केविन को बताता है कि उसके पास पुलिस आई थी और अनमोल के बारे में पूछताछ कर रही थी। जिमी केविन को अनमोल की एक पिक्चर शेयर करता है जिसमें अनमोल की बॉडी पे जख्म के निशान थे और केविन से हेल्प मांगते हुए कहता है कि पुलिस मुझे अरेस्ट ना कर ले, मेरी मदद करो। केविन जिमी को काम डाउन करता है और उससे पूछता है कि उसने पुलिस को अनमोल के बारे में क्या बताया। इस पर जिमी कहता है कि उसने पुलिस के सामने ये कह दिया कि अनमोल उसकी वाइफ है। ये सुनकर केविन उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि इससे जिमी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा। वेल, इस पॉइंट पे उन दोनों के लिए अनमोल को ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए केविन जिमी को अपने फ्लैट के सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कहता है। फुटेजेस में केविन नोटिस करता है कि जब अनमोल गायब हुई थी उससे थोड़ी देर पहले अनमोल के फादर फ्लैट पे आए थे और सीसीटीवी में साफ दिख रहा था कि अनमोल और उसके फादर ने कुछ सामान एक दूसरे से एक्सचेंज किया था, जिसके बाद अनमोल अपना सामान लेकर यहां से चली गई थी। बीच रास्ते में अनमोल डस्टबिन में कुछ फेंक देती है और केविन जिमी से वो डस्टबिन चेक करने के लिए कहता है। वेल, जिमी को उस डस्टबिन में वो सिम कार्ड मिलता है जो कि जिमी ने अनमोल को दिया था। जिमी अनमोल के सिम कार्ड से कॉल लॉग्स वगैरह चेक कर ही रहा था कि तभी पुलिस यहाँ आ जाती है और जिमी को अरेस्ट करके ले जाती है। दूसरी तरफ केविन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो आसपास के पुलिस स्टेशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगता है और आज की अरेस्ट रिकॉर्ड्स खंगालने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसी वक्त उसे प्रशांत का भी मैसेज दिखता है जिसमें प्रशांत जिमी से कह रहा था कि तुम टेंशन मत लेना, मेरे पास वो प्रिस्क्रिप्शन है, मैं जल्द से जल्द तुम्हें फ्री करा दूंगा। केविन वो पिक्चर अपने एक फ्रेंड से शेयर करता है जिसमें अनमोल और उसके फादर किसी सामान को एक्सचेंज कर रहे थे। इसके बाद वो संजना को अनब्लॉक करता है और उसे अनमोल का फेसबुक अकाउंट हैक करने के लिए कहता है। थोड़ी देर में केविन का फ्रेंड पिक्चर क्लियर करके सेंड करता है जिसमें दिखता है कि अनमोल के फादर उसे इंडियन पासपोर्ट दे रहे थे और बदले में अनमोल ने उन्हें एक लैपटॉप दिया था। वहीं दूसरी तरफ अनमोल के फेसबुक अकाउंट को चेक करने पे केविन को अनमोल के भाई निखिल के बारे में पता चलता है जो कि बैंगलोर में एक डॉक्टर है। केविन फेसबुक से ही निखिल का नंबर निकाल लेता है और उसके क्लिनिक पे कॉल करता है। इस कॉल को एक लड़की पिक करती है और कहती है कि भैया अभी क्लिनिक में नहीं है। केविन उस लड़की से पूछता है क्या तुम अनमोल हो, जिस पे वो लड़की हाँ कहती है और केविन समझ जाता है कि दुबई वाली अनमोल दरअसल एक इंपोस्टर है जो कि अनमोल की आइडेंटिटी यूज कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, केविन इंपोस्टर अनमोल की फेसबुक आईडी को हैक करके वहां से कुछ डार्क सीक्रेट्स निकालता है और हमें पता चलता है कि दरअसल ये अनमोल केरला के एक पुअर यानी कि गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसे जेकब सेबास्टियन नाम का एक आदमी काम के सिलसिले में कई और लड़कियों के साथ दुबई लाया था। यहाँ लाकर उसे और बाकी लड़कियों को डांस बास और प्रोस्टिट्यूशन में लगा दिया गया और अनमोल किसी तरह अपने फेसबुक के थ्रू अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती थी और उनसे हेल्प मांगती रहती थी। ये सब देखकर केविन समझ जाता है कि अनमोल ने जिमी का यूज किया था और अपने प्लान के मुताबिक वो अपने साथ जेकब का लैपटॉप चुरा कर ले आई थी जिसमें जेकब का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और डेटा वगैरह था। उस दिन उसने जेकब से अपने इंडिया का पासपोर्ट मंगाया था, जिसके बदले में उसने जेकब का लैपटॉप उसे वापस कर दिया और अपना पासपोर्ट मिल जाने के बाद वो इंडिया भाग गई।
नेक्स्ट सीन में हम न्यूज में देखते हैं कि जाने से पहले अनमोल ने दुबई में इंडियन कॉन्सुलेट को दुबई में चल रहे इस रैकेट के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, जिसके बाद दुबई में कई डांस बार्स और पार्लर्स में छापे मारे गए। यहाँ जिमी को उसकी मदर इंडिया वापस बुला लेती है और अपनी फ्लाइट में जाने से पहले जिमी केविन को कॉल करता है, जहाँ केविन जिमी से पूछता है कि क्या तुम अभी भी अनमोल से प्यार करते हो। जिमी उसे हाँ कह देता है। नेक्स्ट डे केविन, जिसके पास अनमोल की सारी डिटेल्स आ चुकी थी, वो अनमोल को कॉल करता है, जहाँ अनमोल उसे बताती है कि दुबई से वापस इंडिया आने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसे जिमी का सहारा लेना पड़ा। लेकिन वो जिमी से सच में प्यार करने लग गई थी। बट हाँ, जिमी को जेकब से खतरा ना हो इसलिए उसे वहां से भागना पड़ा। वो केविन से कहती है कि जिमी से कहना मैं उसके पैसे उसे वापस लौटा दूंगी। मूवी के एंडिंग सीन में केविन जिमी से अनमोल का नंबर शेयर कर देता है और जिमी सी यू सून बोल के ऑफलाइन हो जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सी यू सून मूवी की एक्सप्लेनेशन। और हालांकि ये हॉरर फिल्म नहीं है, लेकिन इसकी सस्पेंस और थ्रिलर काफी इंटरेस्टिंग थी। इनफैक्ट मूवी देखते वक्त आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगी। जहां एक तरफ ये ऑनलाइन सतर्क रहने और साइबर सिक्योरिटी का मैसेज कन्वे करती है, वहीं दूसरी तरफ ये सोसाइटी में इस तरह के रैकेट्स को भी रिवील करती है। एक और बात जो इस मूवी की यूनिक है वो ये कि इंडिया की सेकंड ऐसी मूवी मानी जाती है आफ्टर 2016 रिलीज लेंस, जिसमें पूरी मूवी कंप्यूटर स्क्रीन पे ही शो की गई है। नाउ एंडिंग को यहाँ ओपन रखा गया है। आई मीन हमें पता नहीं चल पाता कि जिमी और अनमोल क्या वापस मिल पाएंगे। वेल मुझे लगता है कि शायद जिमी अब अनमोल के पास वापस ना जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद अनमोल ही जिमी के पास आ जाए। आई मीन यहाँ मैं फेक अनमोल का बात कर रहा हूँ जो कि इंपोस्टर थी। तो ये ओपन एंडिंग हम ऑडियंस के ऊपर इंटरप्रेट करने के लिए छोड़ दिया गया है। तो आप मुझे यहाँ बताइए कि आप इस एंडिंग के बारे में क्या सोचते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, उसका इस्तेमाल कीजिए। तो बस यही थी सी यू सून की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।